देश बचाना है या पप्पू यादव को अपना करियर बचाना है, बेटे सार्थक का करियर सेट करना है? पटना के बाढ़ में 11 दिन खाना हम ही ना खिलाए तो हमारे कौन से करियर? सीधा सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? लाइफ लाइन है पूर्णिया, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ईडी, सीबीआई और ईवीएम, बस यही है ना नफरत। हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, इनके पास एजेंडा क्या है? पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव अब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। बड़ा वक्त लग गया कहा जा रहा है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, सुभाष पटेल, नेहरू जी की आइडियोलॉजी जो थी, जो लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वो दुनिया की नंबर 1 आइडियोलॉजी है, जिसको फॉलो नेल्सन मंडेला ने भी, अब्राहम लिंकन ने भी, बराक ओबामा भी, जिसको फॉलो करते हैं, ये दुनिया फॉलो करती है, जब बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो इसको फॉलो करने में पप्पू यादव को 10 साल लगे? नहीं, हम तो हमेशा फॉलो अप में रहे। हमारी तो सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि रही है। हम तो 3 बार इंडिपेंडेंट, 4 बार इंडिपेंडेंट रहे, 2 बार मात्र, 4 बार इंडिपेंडेंट रहे, 2 बार पार्टी से रहे हैं एमपी। मैं नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। भैया, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ तो हमारी आइडियोलॉजी हमेशा रही। आप उठा के देखिए, यदि जनता दल, रामविलास जी के साथ हम चीफ सेक्रेटरी जनरल थे, जनता दल के साथ हम ऑल इंडिया मेंबर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मुलायम पार्टी, राजद, लेकिन कांग्रेस नहीं आए थे आप। भैया, कांग्रेस के साथ तो आप उठा के देखें ना, अटल जी को छोड़ दीजिए, जो मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता, तो आप उठा के देखें जो अपनापन नरसिम्हा राव के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, फिर जो अपनापन और एक भाई का जो स्नेह प्यार राहुल जी के साथ रहा, तो साथ कर लिया। रास्ते पे आते हैं। आपने 2015 में के करीब जन अधिकार पार्टी शुरू किया था, 9 साल करीब पार्टी आपकी रही। आपने एक झटके में पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में। एक बड़ा हजारों कार्यकर्ता के साथ जुड़े, आप चुनाव लड़े, हमने उस चुनाव को, बाकी चीज़ों को, कई बार आपसे इंटरव्यू हुआ, कई बार आपसे बातें हुई, मुलाकात हुई, वो चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो गया। पार्टी का विलय करने में कितना कष्ट होता है, कितना हर्ट करता है, वो मैं जानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी ने हम पर ट्रस्ट किया और जो प्रियंका जी की जो ब्लेसिंग मिली हमें, और जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया मेरे लिए कांग्रेस में आने का, तो मुझे सीधा एक ही लक्ष्य बचा कि देश बचाना है, संविधान भी बचाना है, और बिहार में पुनः यदि मैं एक गिलहरी का काम कर सकूंगा, एक ही पत्थर का काम करूंगा घर में पानी ऊपर करने के लिए, तो कांग्रेस को मजबूत करने का मैं प्रयास करूंगा। सीधा सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? लाइफ लाइन है पूर्णिया, सीमांचल कोसी मेरी मट्टी है, खून है, लाइफ लाइन है पूर्णिया। तो पप्पू यादव जी ने कैमरे पे अनाउंस कर दिया है कि आप पूर्णिया से चुनाव, लाइफ लाइन है पूर्णिया, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी भावना है। मैं लालू यादव जी से मिलके कह चुका हूँ, और ये मेरा पूर्णिया मेरी माँ की तरह है। मैं पूर्णिया ने कभी मेरे दिल से मुझे अलग नहीं किया है। पूर्णिया माँ की तरह है। पूर्णिया को पप्पू यादव जी ने 20 साल छोड़ दिया, आप मधेपुरा चले गए। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने नहीं छोड़ा, पूर्णिया ने, परिस्थितियों ने नहीं छोड़ा। नहीं, पूर्णिया तो कभी नहीं छोड़ा। 8000 से मैं किसी कारण से हार गया, लिफाफा छाप के चलते। तब लालू जी मधेपुरा छोड़ दिए, तो मधेपुरा के लोगों को लगा कि लालू और पप्पू दोनों में मुझे एक चाहिए, तो हम मधेपुरा चले गए। फिर 2014 में जब दुनिया की लहर थी, तब हम फिर मधेपुरा से चुनाव जीते, और कांग्रेस से मैडम चुनाव रंजीत रंजन लड़ रही थी, कांग्रेस ने उदय सिंह को टिकट दे दिया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने इज्जत की कांग्रेस की। पूर्णिया छोड़, मेरी माँ चुनाव लड़ी थी, बहुत कम वोटों से हारी है, आप देख लीजिए, इंडिपेंडेंट, कांग्रेस के समर्थन से जी। तो इसीलिए मरने के बाद ही पूर्णिया छूटेगा। आप पर एक बहुत गंभीर आरोप आपके पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं, क्योंकि मैं वहीं से आता हूं, आपके बिहार से ही हूं, तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आप पार्टी ज्वाइन करने आए, कांग्रेस, सार्थक को लेकर आए, आप दोनों साथ में गए। आप चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को भी, जो बड़े आपके वहाँ के लीडर थे, उनको भी लाते, लेकिन आप दोनों ज्वाइन करते हैं। आपने अपने कार्यकर्ताओं को वो तरजीह नहीं। आपको, हमको तो समझ में नहीं, किसने कह दिया आपको? आपके कार्यकर्ता वहाँ कह रहे हैं बात की, आपने अपना और
तो आपको तो उसको समझ में नहीं आता ना भैया। आप को मैं एक बात बोलूं, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ना समझ लोगों की बात की तरह बात आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं तो अपने कार्यकर्ताओं का जो है नहीं, क्वेश्चन यहाँ पहुँचा रहा हूँ आप तक। किसी कोई कार्यकर्ता है तो बता दीजिए। सारे कार्यकर्ता से 10 बार बात करने के बाद फिर जिस वक्त मैं जा रहा था एयरपोर्ट पर आने के बाद प्रियंका जी का आदेश हुआ कि जस्ट नो यू कैन गो 3:30। मुझे तो पता भी कार्यकर्ताओं से आपने राय मशवरा करके आपने विलय किया है। उस वक्त भी जूम पर हम लोग सब लोग थे। मधेपुरा सीट का अब क्या होगा, क्योंकि आप तो मधेपुरा से लगातार सांसद रहे और फिर चुनाव मैं चाहूंगा मधेपुरा तो आप मजबूती के पूर्णिया साथ, शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर मधेपुरा छूट जाएगा पूर्णिया के जैसे। मैं चाहूंगा मजबूती के साथ मधेपुरा जीतूं। मधेपुरा भी जीतूं। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट होंगे पूरी ताकत लगाऊंगा मधेपुरा में जीतना। आप पार्टी में कहेंगे कि आपके पसंद का कोई कैंडिडेट या आपके साथ में कैंडिडेट हो? कैंडिडेट जो होंगे मैं उनमें आग्रह कर सकता हूँ। लालू यादव जी को सलाह नहीं दे सकता, मैं पुत्रवत हूँ, आग्रह तो कर ही सकता हूँ। वापस नीतीश जी वहाँ चले गए हैं, मुश्किल चैलेंज बड़ा है आप लोगों के पास। सर तो ये राम मंदिर से पर भरोसा उठ गया, अंतिम में सीए पर आ गए, पुलवामा पर अगले बार था और नीतीश को गरियाने के बाद साथ ले लिए। सहनी को पार्टी खा गए, चिराग को लात मार के निकाल के पार्टी खा गए, बाबा साहब अम्बेडकर और रामविलास जी को थकुच दिए लात के पैर से। प्रजापति गरियाया, उसको ले लिए। इनको भरोसा ही नहीं है अपने पुरुषार्थ पर। इतने डरपोक और कमज़ोर कायर मैंने प्रधानमंत्री तो जीवन में नहीं देखा कि चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हो। सारे कांग्रेसी को ला रहे हो, कहीं चौहान को लाओ, कहीं वीरेंद्र खेदरा को लाओ, कहीं उसको लाओ, कभी उसको बनाओ, कभी उसको करो, कभी उस दल को तोड़ो, कभी इस दल को तोड़ो, कभी सीता सोच को। कांग्रेसी पर इनको इतना भरोसा क्यों है? और इतने ही ताकतवर हैं तो ये हर भाषण में राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार को क्यों गरियाते रहते हैं ये? चलिए अब एक आखिरी सवाल पे आते हैं। बिहार में आपकी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस जो है इंडिया गुट को कितनी सीट आने की उम्मीद है आपके? सर मैं अच्छे से लड़ गए, सभी लोग मिल करके मजबूती के साथ दिल साफ एक होकर के लड़ गए, कोई बड़ा छोटा नहीं करके। ब्रॉड जो दिल दिखाता है कांग्रेस उस तरह सभी लोगों ने दिल दिखाया। तो किसी भी कीमत पर मैक्सिमम 30 और मिनिमम 20-22 से कम नहीं जीतेंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।